नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिजस पे। तो यहाँ पर सीयूईटी यूजी एंड पीजी के जीएस और जीके के पार्ट यानी पार्ट ए आपके पीजी का जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और आपके यूजी में जिसमें भी आपका जीके जीएस और पॉलिटी आएगा उससे रिलेटेड आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। और हम लगातार जो है आपके पार्ट ए जो कि आपके पीजी में आता है और यूजी में जो जिसमें भी आपका जनरल अवेयरनेस जीके जीएस ये सब आते हैं वो भी हम कवर करेंगे, साथ साथ रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। और इसकी भी क्लासेस आपको जल्द से जल्द देखने के लिए मिलेगी चैनल पे। और हिंदी इंग्लिश भी कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। वह प्रधानमंत्री जो जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिया था। तो यहाँ पर जो चौधरी चरण सिंह थे इन्होंने बिना संसद सत्र में उपस्थित हुए जो है त्यागपत्र दे दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामूहिक रूप से जो आपका मंत्री परिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा कि जो आपका मंत्री परिषद है वो लोकसभा के लिए जो है उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट जो है उसमें कौन कौन से जो है एलिमेंट्स आते हैं। तो याद रखिएगा कि पार्लियामेंट जो होता है उसमें बेसिकली आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, आपके राष्ट्रपति, और लोकसभा जो है वो आता है, ठीक है। पार्लियामेंट में लोकसभा भी आता है और साथ साथ राज्यसभा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट ये जो है आपका तीनों क्या होता है आपकी पार्लियामेंट में आता है। क्लियर। तो अगर हम लोकसभा के स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसको हम लोग कहते हैं लोअर हाउस, ठीक है। लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं, आपका लोअर हाउस कहते हैं, ठीक है, निम्न सदन। ओके। और इसमें लगभग जो स्ट्रेंथ है आपकी टोटल मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ हो सकती है वो आपकी कितनी हो सकती है, 552, ठीक है। यानी जो है आपका सबसे ज़्यादा जो इसमें लोग हो सकते हैं वो कितने हैं, 552 लोग, ठीक है। और याद रखिएगा कि 530 मेंबर हैं वो कहाँ से आपके होंगे, स्टेट से, ठीक है। राज्यों से आपके कितने मेंबर होंगे, लगभग 530 होंगे। और 20 जो मेंबर होंगे यानी जो 20 सदस्य होंगे वो आपके यूनियन टेरिटरी से होंगे। और आपके 2 मेंबर जो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होंगे, जिसको कि नॉमिनेट कौन करता है, आपके प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो क्या अब हमें एक प्रश्न आपको यहाँ पर बनता है कि क्या ये दोनों जो आपके सदस्य हैं अब भी ये जो है आपके नामित किए जाते हैं, ये जो है हमें कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। अगर नहीं किए जाते हैं तो कौन सा आर्टिकल इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंटेड बाई जो है स्पीकर, यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो आपका लोकसभा है इसको कौन प्रिसाइड करता है, बेसिकली ये स्पीकर, यानी स्पीकर जो है वो आपका जब सदन की बैठक होती है तो उसकी जो है बेसिकली सबसे ऊपर इन्हें ही रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो भी मेंबर इलेक्टेड होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, ठीक है, 5 साल के लिए आपके इलेक्टेड होते हैं। तो क्या ये परमानेंट इन नेचर है कि टेम्परेरी इन नेचर है। तो याद रखिएगा कि जो आपका लोकसभा है ये टेम्परेरी हाउस है, ठीक है, टेम्परेरी हाउस है। क्लियर। ओके। अगर हम राज्यसभा की बात करें, यहाँ पर थोड़ी और चीज़ें जान लेते हैं राज्यसभा के विषय में, हो सकता है ये भी महत्वपूर्ण हो आप सभी के लिए। तो इसको हम लोग कहते हैं अपर हाउस, ठीक है, उच्च सदन, ठीक है, उच्च सदन, ठीक। और याद रखिएगा कि ये आपका परमानेंट इन नेचर होता है। कभी भी आज तक जब से यहाँ पर आपका राज्यसभा बना वो कभी भी डिसॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। ये परमानेंट हाउस है यानी आपका हमेशा रहता है। और अगर हम बात करें, अगर राज्यसभा के लगभग जो यहाँ पर सीट है वो आपकी कितनी है, 250, ठीक है, सीट है। और यहाँ पर 250 सीट है इसमें से आपका 238 जो सीट है वो क्या होता है, सेलेक्टेड बाई आपका जो होता है ये आपके यूटी यूनियन टेरिटरी और आपका स्टेट से होता है, ठीक है। और यहाँ पर कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, 12 सदस्य जो है यहाँ पर नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। ओके। और इसको जो प्रिसाइड कौन करता है, वाइस प्रेसिडेंट। और यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो कितने सालों के लिए इलेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा 6 वर्ष के लिए यहाँ पर जो सदस्य होते हैं वो इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है।
मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो अगर हम व्यक्तिगत रूप से देखें तो ये किसके लिए उत्तरदायी होता है, बेसिकली आपके राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है। और अगर हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा था कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो अगर हम सामूहिक रूप की बात करें तो लोकसभा के लिए होता है। अगर हम व्यक्तिगत रूप पे देखेंगे तो ये जो है आपका राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, तो याद रखिएगा इसकी गठन जो है सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण जो है करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो यहाँ पर किसके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था पहली बार, तो ये है आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संघीय मंत्रिपरिषद और अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो संघीय जो मंत्रिपरिषद होता है अपने आचरण के लिए किसके लिए उत्तरदायी होता है, लोकसभा के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मंत्रिपरिषद के पास जो है वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी जो होता है वो आपके मंत्रिपरिषद के लिए होता है, जबकि ये क्या है आपका नॉमिनल होता है हेड। ठीक है, राष्ट्रपति तो मान लीजिए सबको हेड करता है, पर एक नॉमिनल इन नेचर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, तो याद रखिएगा ये आर्टिकल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 75। ठीक है, 3 ये जो है लोकसभा के प्रति किसको उत्तरदायी बता रहा है, आपके मंत्रिपरिषद को। सामूहिक रूप से आपके लोकसभा के लिए होता है और व्यक्तिगत रूप से किसके लिए होता है जिम्मेदार, किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के लिए आपका उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74, 75 किन विषयों पर विचार करते हैं, तो यहाँ पर जो है 74 और 75 जो आर्टिकल है यानी अनुच्छेद है ये मंत्रिपरिषद के विषयों पर जो है विचार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका, संघीय मंत्रिपरिषद के पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था, तो कौन सा आपका संघीय मंत्रिपरिषद था जो कि पहली बार इसने पदत्याग करने वाला था, तो याद रखिएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो है, याद रखिए कि मंत्रिपरिषद के पद त्याग करने वाला पहला मंत्री था। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है वित्त मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा कि डॉक्टर जॉन मथाई। यहाँ पर जो है डॉक्टर जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है वित्त मंत्री थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाता है। अभी तक पद पर रहते हुए कितने जो है प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 3 जो है प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है पद पे रहते हुए। कौन कौन से हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो बी होगा। मंत्रिपरिषद के कितने स्तर के मंत्री होते हैं, तो यहाँ पर जो है मंत्रिपरिषद के 3 स्तर के जो है आपके मंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट होगा। भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो हमेशा इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, आपको याद रखिएगा मंत्रिपरिषद का सबसे जो है सुपीरियर कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, तो अध्यक्षता भी कौन करेगा, आपका प्रधानमंत्री करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत की विवेचित करता है, तो यहाँ पर जो है आपका 75 आर्टिकल है जो कि आपकी मंत्रिपरिषद को नियुक्त और उनको पद से हटाने की बात कौन करता है, आर्टिकल 70 यानी 74 और आर्टिकल 75 जो किससे रिलेटेड है, आपके मंत्रिपरिषद से है। ठीक है, कौन से व्यक्ति संसद में कि किस सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है, तो 6 महीने तक। फिर 6 महीने के बाद उसे क्या करना पड़ता है, इलेक्शन मतलब जो है किसी भी क्षेत्र से लड़ना पड़ता है और जीतना पड़ता है, फिर जो है वो आके यहाँ पर आपका
आगे जो है आपका कार्यकाल करेगा। पर याद रखिएगा 6 महीने के बाद अगर नहीं वो जीत पाता है तो फिर वो अपने पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति अगर संसद में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना, किसी का सदस्य भी नहीं, और केंद्र में जो है किसी मंत्री मंडल को उसने प्राप्त किया है, तो उसे किसी न किसी क्षेत्र से विशेष से क्या करना पड़ता है, चुनाव लड़ना पड़ता है, और उससे फिर वो जो है संसद का सदस्य बनेगा, और फिर जाके जो है वो उस मंत्री मंडल को जो है आपके मंत्री जो जिस भी आपका उसका मंत्री है उसको फिर से मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव में सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो यहाँ पर इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो है आपके अविश्वास प्रस्ताव आया था। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो यहाँ पर विश्वास प्रस्ताव जो है कौन रख सकता है, आपका मंत्रिपरिषद, ठीक है, क्योंकि कितने मंत्री हैं सम्मिलित वो कौन बताएगा, वो मंत्री परिषद ही बताएगी, ठीक है। तो विश्वास प्रस्ताव आपका रखेगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो यहाँ पर एक साधन आपका नहीं है, सदन का विघटन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें आंसर दीजिएगा, वैसे तो आपने आंसर देख लिया होगा, पर फिर भी जो है संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? याद रखिएगा, संघीय मतलब आपका सेंट्रल जो है मिनिस्टर का जो संख्या कितना है, अधिकतम मैक्सिमम कितना हम हो सकता है, उसे जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है कि नहीं वो भी हमें बता सकते हैं, और अभी कोई सुझाव है हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। जुड़े रहिएगा चैनल पे, हम ऐसे ही जो है जीके जीएस के जो आपके पोर्शन को कवर करते रहेंगे चैनल पे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।